जय हिंद दोस्तों। न्यू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पुराने पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और क्लास हमारी 18 नंबर की है। 17 क्लास इससे पहले हो गई हैं। ठीक है, और यदि आप ITI आपने की है और आप बहुत सारे एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे सेल, इसरो, DRDO और बार्क जैसे सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पहला 71 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द जॉब सपोर्टिंग डिवाइस, ठीक है, दैट इज बोल्टेड टू द बैक एंड द कैरेज एंड मूव अलोंग ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह सपोर्टिंग डिवाइस जो कैरेज के पिछले सिरे पर बोल्ट द्वारा कसी होती है तथा मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान साथ में चलती है, क्या कहलाती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल प्लेट, फिक्स्ड स्टडी, फॉलोअर स्टडी और कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लेथ मशीन पर जब हम लेथ के कैरेज के ऊपर जो बांधते हैं उसको हम फॉलोअर स्टडी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फॉलोअर स्टडी। ठीक है, तो हमारा इसका फॉलोअर स्टडी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉलोअर स्टडी को क्या करते हैं, ये तो हमारी हो गई फिक्स स्टडी। ठीक है, ये हो गई फॉलोअर स्टडी। इसको लेथ के कैरेज के सैडल पर बांधा जाता है, इसको फॉलोअर स्टडी को, है ना। इसको कहाँ पर बांधा जाता है, कैरेज के सैडल पर, कैरेज के सैडल पर। ठीक है, और इसको कहाँ पर बांधा जाता है, इसको बेड पर बांधा जाता है, लेथ बेड पर। ठीक है, लेथ बेड पर बांधा जाता है। तो ये फॉलोअर स्टडी हमारी इस तरह से दिखती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर का। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन्फ्लुएंस द एक्सियल फीड रेट इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ठीक है, केंद्र रहित पिसाई में परिअक्षीय भरण दर को निम्न में से कौन सा पैमाना प्रभावित करता है। ठीक है, स्पीड ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील ऑफ द व्हील डायमीटर, एंगल बिटवीन एक्सेस ऑफ ग्राइंडिंग एंड रेगुलेटिंग व्हील्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर का। विच एंगल मेक्स द रैक एंगल इन अ ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, यहाँ पर ट्विस्ट ड्रिल की बात की जा रही है। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल देखिए, ड्रिल कुछ इस तरह का होता है, ट्विस्ट ड्रिल, है ना। अब ड्रिल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं चीजल एंगल। ऑप्शन कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, चीजल एंगल और पॉइंट एंगल और हेलिक्स एंगल और लिप क्लियरेंस एंगल। इसका राइट आंसर होगा हेलिक्स एंगल, क्योंकि हेलिक्स एंगल ही रैक एंगल बनाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हेलिक्स एंगल, तो आमतौर पर हेलिक्स एंगल का जो कोण होता है, आमतौर पर हेलिक्स एंगल का कोण होता है वो होता है 27.1/2 डिग्री। ठीक है, आमतौर पर नॉर्मली जो रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर विभिन्न हेलिक्स कोण वाले ट्विस्ट ड्रिल बनाए जाते हैं। ट्विस्ट ड्रिल के कर्तन धार पर रैक कोण का पता हेलिक्स कोण से चलता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेलिक्स एंगल। अब हेलिक्स एंगल हमारा 3 प्रकार के होते हैं, H, N और S। ठीक है, यहाँ पर H, N, S 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी ये H हमारा हो जाएगा हार्ड धातुओं के लिए, ये हो जाएगा नॉर्मल धातु के लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा सॉफ्ट धातु के लिए। ठीक है, यानी नॉर्मल सामान्यतः निम्न कार्बन हेतु। ठीक है, H वाला हो जाएगा कठोर धातुओं के लिए, है ना, और S वाला हो जाएगा हमारा मुलायम एवं टफ धातुओं के लिए, है ना, सॉफ्ट धातुओं के लिए। ठीक है, और H में 10 से 13 डिग्री होगा
और नॉर्मल में हमारा 18 से 30 डिग्री होगा और सॉफ्ट धातुओं के लिए 35 से 40 डिग्री होगा। और आमतौर पर जो हम रखते हैं वो होता है 27 सही 1/2 डिग्री, ठीक है, हेलिक्स एंगल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेपर रेशो ऑफ द ब्राउन एंड शार्प टेपर BS1 से BS18 एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसमें 10 नंबर का क्या है, ठीक है, 10 नंबर का है पर इंच 24 है ना, 1 इंच पर 24, ठीक है, 1 इंच पर 24, ठीक है, प्रति 24 इंच पर 1 इंच, ठीक है, इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिट ऑफ फीड रेट इन मिलिंग, ठीक है। मिलिंग में भरण दर की इकाई के लिए कौन सा पद सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिलिंग में फीड रेट, ठीक है, फीड रेट इन मिलिंग के लिए कौन सा पद सही है, ठीक है, मिलीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, मिलीमीटर प्रति मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है। देखिए हमारा अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर कहलाता है उसको कहते हैं हम लोग टॉलरेंस, ठीक है। हाई लिमिट और लो डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए द लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यहाँ पर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 1 डिग्री, 5 डिग्री, है ना, 1 अंश 5 अंश, है ना, 1 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, ठीक है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। अब यहीं से ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर ये, ठीक है, एक ब्लेड है यहाँ पर, ये स्टॉक है, और यहाँ पर एक डायल है, एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है ना, डायल है, और दूसरा बर्नियर स्केल है, ठीक है। अब देखिए लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे, इसके लिस्ट काउंट के लिए 2 मैन स्केल डिवीजन लेते हैं और 1 बर्नियर स्केल डिवीजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मैन स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, देखिए 2 मैन स्केल डिवीजन है ना, माइनस के 1 बर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो 1 बर्नियर स्केल का डिवीजन का होना है 23/12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 माइनस के 23/1, ठीक है। तो यहाँ पर बटे 12 है ना, तो यहाँ पर 1 डिग्री बटे 12 आ जाएगा, ठीक है। और 1 डिग्री का मान कितना होता है, 1 डिग्री का मान होता है हमारा 60 मिनट, और यहाँ पर 12 है, ठीक है। 12 पंजे 60, 5 मिनट इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है, 5 मिनट हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में ये तो हमारा डायल हो जाएगा जिस पर ग्रेजुएशन अंकित होती है डिग्री में, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मैन स्केल, है ना। और ये है हमारा बर्नियर स्केल, इसमें भी ग्रेजुएशन अंकित है, ये बर्नियर स्केल है, ठीक है। और ये जो प्लेट है ये स्विल प्लेट है, ये प्लेट क्या है, स्विल प्लेट, और ये बीम है, ये क्या है, बीम, और यहाँ ये ब्लेड पर फिक्स रहते हैं, ठीक है, ब्लेड पर फिक्स रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर का, साइन बार के बगल में दिए गए छिद्रों का क्या प्रयोजन है। द पर्पज ऑफ द होल प्रोवाइड ऑन द साइड ऑफ द साइन बार इज टू, ठीक है, साइन बार के बगल में जो छिद्र दिए जाते हैं, होल दिए जाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है। प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, फिक्स ऑन द एंगल प्लेट, हैंडल इजीली,
मिनिमाइज सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक ठीक है, बहुत से बच्चे इसको गलत करके आते हैं, वो लिख देते हैं कि आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए इसको ये हैंडल इजीली राइट आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि फिक्स ऑन एंगल प्लेट है ना, एंगल प्लेट पर फिक्स करने के लिए इसको यूज में लाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह क्रोमियम स्टील से बनी एक आयताकार छड़ है, इसकी सतह ग्राइंडिंग तथा लेपिंग द्वारा परिशुद्धता से फिनिश की हुई होती है। ठीक है, ये हॉल की हम बात कर रहे हैं, जो साइन बार के ये हॉल दिए हुए हैं। ठीक है, ये हॉल दिए हुए हैं। ठीक है, और छड़ के दोनों सिरों पर समान व्यास के 2 रोलर लगे हुए हैं। ठीक है, ये रोलर भी लगे हुए हैं, एक इस तरफ लगा, एक उस तरफ लगा हुआ है, समान व्यास के। रोलरों की केंद्र रेखा साइन बार की ऊपरी सतह से समानांतर होती है। ठीक है, छड़ के विपरीत छिद्र किए हुए रहते हैं, यह भार कम करने के लिए तथा साइन बार को कोण प्लेट पर बांधने में भी सहायक होते हैं। यहाँ से देखिए, कोण प्लेट में बांधने पर, ठीक है, भी सहायक होते हैं। साइन बार को कोण प्लेट में बांधने पर भी सहायक होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना एंगल प्लेट, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिक्स होना एंगल प्लेट, कोण प्लेट पर स्थिरण करना। ठीक है, कोण प्लेट पर स्थिरण करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलिंग मिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक्स प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मिलिंग मिक्सचर द पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग द सेटिंग ब्लॉक्स, सपोर्ट द वर्कपीस, पोजीशन द कटर, सेट द फिक्सर एंड मशीन टेबल, लोकेट द वर्कपीस। तो सपोर्ट द वर्कपीस, ठीक है, वर्कपीस को सहारा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड्स फॉर्म हैज इंक्लूडेड एंगल ऑफ 29 डिग्री बिटवीन द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड। ठीक है, एंगल 29 डिग्री एंगल होता है एक्मे थ्रेड का। ठीक है, एक्मे थ्रेड का होता है एंगल 29 डिग्री। ठीक है, अब यह थ्रेड बनाई जाती है, स्क्वायर थ्रेड का ही संशोधित रूप है, इसी को संशोधित करके स्क्वायर थ्रेड को ये थ्रेड बना दी जिसका कोण है 29 डिग्री। ठीक है, इसको एक्मे थ्रेड है। यह कई जॉबों में प्रमुखता से प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि यह आसानी से मशीन की जा सकती है। एक्मे थ्रेड लेथ मशीन के लीड स्क्रू में उपयोग की जाती है। ठीक है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में उपयोग की जाती है। यह थ्रेड का यह रूप हाफ नट को जोड़ने में आसान रहता है। ठीक है, लीड स्क्रू में और हाफ नट में। ठीक है, मेट्रिक एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, मेट्रिक एक्मे थ्रेड का कोण, मेट्रिक एक्मे थ्रेड का कोण होता है 30 डिग्री। ठीक है, मेट्रिक एक्मे थ्रेड का कोण 30 डिग्री होता है और एक्मे थ्रेड का कोण होता है 29 डिग्री। चलिए, ये यहाँ पर मेट्रिक एक्मे थ्रेड की बात की जा रही है और यहाँ पर 29 डिग्री बात की जा रही है थ्रेड का एंगल की। ठीक है, और एक्मे थ्रेड का कोण हो गया हमारा एक्मे का 29 डिग्री, मेट्रिक एक्मे ये 30 डिग्री। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग है, इसको क्रेस्ट बोलेंगे, नीचे वाले भाग को रूट बोलेंगे। रूट, क्रेस्ट यानी होता है शिखर। ठीक है, शिखर जैसे पर्वत का शिखर होता है ना वैसा, और रूट यानी होता है जड़। ठीक है, जैसे पेड़ की जड़ होती है, जड़ हमेशा नीचे होती है, शिखर हमेशा ऊपर होता है, इसलिए हमारा ऊपर का हिस्सा हो जाएगा शिखर यानी क्रेस्ट और नीचे का हिस्सा हो जाएगा रूट। ठीक है, और ये थ्रेड की डेप्थ है जो यहाँ से मेजर हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्मे थ्रेड के बारे में बात कर रहे थे, इसका एंगल होता है 29 डिग्री। एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है, 29 डिग्री कोण होता है एक्मे थ्रेड का। ठीक है, 29 डिग्री होता है एक्मे थ्रेड का कोण। लीड स्क्रू में, यह लेथ मशीन के लीड स्क्रू में यह थ्रेड पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब इसकी आंसर शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आंसर शीट का स्क्रीनशॉट ले लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।